जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा, तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल झुट्ठी तेरी बस की बात नहीं। शाम के बज चुके हैं 7, आज हम हो चुके हैं आप सभी के लाइव और बात करने वाले हैं करंट अफेयर में एक विशेष महत्वपूर्ण टॉपिक जो विगत किसी भी पेपर के लिए बेहतर इंपॉर्टेंट हो सकता है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में, क्योंकि जापान अभी 2-3 दिन से पेपर की सुर्खियों पर और हमारे न्यूज़ चैनलों में रहा है। अर्थात हम बात करते हैं जापान क्यों पेपर की सुर्खियों में रहा है। अभी हाल ही में जापान के द्वारा एक निजी कंपनी क्षेत्र का रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम कैरोस है। जी हाँ, जापान के द्वारा निजी कंपनी क्षेत्र का एक रॉकेट लॉन्च किया गया है जिसका नाम कैरोस है। जैसे ही इसको लॉन्च किया गया यह रॉकेट ब्लास्ट हो गया। जी हाँ, जैसे ही इस रॉकेट को लॉन्च किया गया वैसे ही रॉकेट क्या हुआ, ब्लास्ट हो गया। किसका रॉकेट था? जापान का रॉकेट था। इसका नाम कैरोस नाम था और बनाने वाली कंपनी का नाम स्पेस वन कंपनी का था। यह पेपर में पूछ सकता है कैरोस किसका मिशन था, किसका निजी कंपनी क्षेत्र का वो रॉकेट था? जापान का था। बनाने वाली कंपनी का नाम स्पेस वन कंपनी का था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं जापान के बारे में। जापान हमेशा हर एक क्षेत्र में अपने उन्नति के कारण प्रसिद्ध है। जैसे जापान का जो पुराना नाम है सुकुमारों का देश भी कहा जाता है। जी हाँ, सुकुमारों का देश इसलिए जापान को कहा जाता है क्योंकि जापान में सबसे पहले सूर्य उदय होता है। जैसे भारत में सबसे पहले सूर्य अरुणाचल प्रदेश में देखा जाता है, वैसे विश्व में बात करें सुकुमारों का देश कहा जाने वाला जापान है। इसे निप्पन का देश भी कहा जाता है। जापान की अगर राजधानी की बात करें, जापान की राजधानी टोक्यो होती है जो होन्शु नामक द्वीप पर बसा हुआ है। जापान में कितने द्वीप हैं? जापान में 5 द्वीप हैं। 5 द्वीप कौन कौन से? सॉरी, 4 द्वीप हैं। 4 द्वीप कौन कौन से हैं? होन्शु, होक्काइडो, क्यूशु और शिकोकू। ठीक, 4 द्वीप स्थित हैं, लेकिन जो उसकी राजधानी टोक्यो हो या होन्शु द्वीप पर बसा हुआ है जो सबसे बड़ा द्वीप है। अगर हम बात करते हैं जापान के वर्तमान समय में प्रधानमंत्री फोमियो किसोदो हैं। अभी हाल ही में शिंजो अबे को किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन शिंजो अबे हमेशा भारत के समर्थन में रहे हैं क्योंकि भारत में जो एक संस्था चलती है क्वाड्स, जिसमें 4 देश हैं। कौन कौन से? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए। इसकी अवधारणा देने वाले कौन थे? शिंजो अबे थे, जो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। और भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूएसए जो क्वाड्स के संगठन है, इनके बीच में एक एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है मालाबार एक्सरसाइज। अगर हम जापान की संसद की बात करते हैं, जापान की संसद का नाम डाइट है और जापान हमेशा जो है भारत के साथ कुछ एक्सरसाइज भी करता है, जैसे धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, सैन्य मैत्री, मालाबार युद्ध अभ्यास। ये 4-5 अभ्यास हमेशा भारत की सेनाओं और जापान की सेनाओं के बीच में होता है। अभी हमारे 32वें क्रम का टोक्यो का खेल सम्मेलन जापान में हुआ। जापान में कहाँ? टोक्यो में हुआ, जिसमें भारत की रैंक 48 रैंक थी, जिसमें भारत में एक गोल्ड मेडल नीरज चोपड़ा के द्वारा जीता गया। नीरज चोपड़ा के बारे में अगर 2 शब्द बोलेंगे, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, फेंक जहाँ तक भाला जाए। ठीक है, जी हाँ, नीरज चोपड़ा के बारे में था। और हम ऐसे ऐसे नए नए अपडेट आप सभी के सामने लेके आते रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिश्रा क्लासेस। जय हिंद, वंदे मातरम।